राजस्थान में विधानसभा चुनाव में तकरीबन 5 महीने बाकी रह गए हैं और इन विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 मई के दिन दिल्ली में अपने आवास पर एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक का हिस्सा बने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, महासचिव केसी वेणुगोपाल तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। इस बैठक के मायने, इस बैठक के नतीजे यही निकल के आए कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अब सुलह हो चुकी है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने तो ये सुलह अब भी नहीं हो पाई है। दरअसल सचिन पायलट को लेकर अलग अलग अटकलें तेज हुई। कल तक ये खबरें सामने आ रही थी कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनने को राजी हो चुके हैं, लेकिन अब दावे ये किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट आज भी अपनी 3 मांगों पर अड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर अलग अलग अहम दावे किए जा रहे हैं। दावा यह भी किया गया कि सचिन पायलट ने पार्टी हाईकमान के सामने 5 मांगे रखी। 3 मांगों के बारे में हमने आपको जानकारी दी ही थी, लेकिन देखा जाए तो सचिन पायलट ने पार्टी हाईकमान के सामने प्रदेश अध्यक्ष पद मांगा है, तो वहीं 75 सीटों पर टिकट को लेकर अपने समर्थकों को वह टिकट बांटना चाहते हैं, ये मांग भी उन्होंने की है। अब यहाँ पर पायलट को लेकर यह कहा जा रहा है कि वह अपनी रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की सियासी जंग अब भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट कांग्रेस हाईकमान के आश्वासन से खुश नहीं है। पायलट के अल्टीमेटम की सीमा आज खत्म हो रही है। सचिन पायलट अब भी अपने आंदोलन के अल्टीमेटम पर कायम है और अगले दिन यानी कि 1 जून से वह अपनी अगली रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने गहलोत पायलट को राहुल गांधी के विदेश से लौटने और किसी फॉर्मूले के बनने तक सीज फायर करने के लिए कहा है, लेकिन पार्टी हाईकमान ने दोनों को अभी तक यहां पर कोई संकेत नहीं दिया कि सुलह का फॉर्मूला क्या है। बताया जा रहा है कि गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने विदेश जाने से पहले गहलोत पायलट दोनों से अलग अलग 2 घंटे मुलाकात की थी। अब देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी ने दोनों को सुना भी था, लेकिन दोनों के साथ संयुक्त बैठक नहीं की। तो पायलट ने राहुल गांधी के सामने 2020 में हुए विवाद को सुलझाने के लिए बनी कमेटी के सुझाव का मुद्दा उठाया। पायलट ने गहलोत गुट की ओर से बीते पिछले साल सितंबर में की गई बगावत के बाद 3 मंत्रियों के खिलाफ अब तक की कार्रवाई का नहीं हुई है, उसका मुद्दा उठाया और 3 मांगों को लेकर राहुल गांधी को भी उन्होंने बताया। तो राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव तक विवाद खड़े ना हो, शांति बने रहे, तभी चुनाव जीतेंगे। तो अब देखा जाए यहाँ पर सचिन पायलट की रणनीति क्या कुछ कहती है। सचिन पायलट अब टोंक जाएंगे। फिलहाल पायलट अपनी 3 मांगों के समाधान के लिए अल्टीमेटम पर कायम है और इन 3 मांगों में राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा, छात्रों को मुआवजा देने की जो उन्होंने मांग की है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर करने और पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार की उन्होंने जांच की है। अब देखा जाए तो यहाँ पर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से दावा किया गया था कि दोनों के बीच सुलह हो चुकी है और दोनों की अगुवाई में चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन सचिन पायलट की नाराजगी अब भी जाहिर है। अब देखते हैं कि सचिन पायलट यहां पर क्या वाकई में 11 जून को कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि 11 जून उनके लिए काफी ज्यादा अहम रही है। 11 अप्रैल को अनशन रखा, 11 से 15 मई वह पद यात्रा पर रहे, जन संघर्ष यात्रा निकाली। अब देखते हैं सचिन पायलट 1 जून से या फिर 11 जून से कोई अहम ऐलान कर सकते हैं, क्या आंदोलन छेड़ सकते हैं, ये देखना होगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।